हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 9 के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, चैप्टर 9 जिसका नाम क्या है बच्चे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। हम लोग क्या करेंगे, इसके ना क्या हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, चैप्टर 9 से ना आपका क्या होता है बच्चे, एक क्वेश्चन आता है बच्चे आपके 6 मार्क्स का नहीं बच्चे, 5 मार्क्स का आता है। क्या आता है? 5 मार्क्स का। पहले आपका आता था 6 मार्क्स का, अब आता है बच्चे आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन बच्चे आपका 3 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा बच्चे? एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा और 2 क्वेश्चन बच्चे आपके 1 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 1 मार्क्स के आएंगे। इस तरीके से इस चैप्टर से बच्चे 5 + 3 8 और 2 क्वेश्चन आएगा बच्चे 1 मार्क्स का, तो 2 10 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि चैप्टर 9 क्या है बच्चे, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्या होता है बच्चे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, पूछा जाता है। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो होंगे ना बच्चे, जो 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, ये क्या होंगे आपके 17 18 या 19 में आप लोग को कहीं भी देखने को मिल सकते हैं आपके एनुअल एग्जाम के पेपर में। एनुअल एग्जाम बोल लो या फिर प्री बोर्ड बोल लो। ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना चैप्टर 9 के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, मैं आप लोग बता दूं पहले ही कि मैं जो बताया हूं ना वीडियो, उस वीडियो में मैंने क्या किया है, आप लोगों को ना मैंने यहाँ पर ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज लिखा है, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा कि क्या लिखाया है, यहाँ पर लिखाया है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज, यहाँ पर लिखाया हुआ है। बाकी आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़िए और समझिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज में ना सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो क्या है बच्चे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसमें सीखेंगे, बोलिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। तो देखिए बच्चे, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। देखिए बच्चे, ये है क्या, इसी को बच्चे बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। समझते हैं हम लोग। देखिए बच्चे, एस एस मतलब हो गया बच्चे साइन, सी सी मतलब हो गया बच्चे कॉस, टी मतलब हो गया टेन। तो कोई भी कभी भी पूछे आपसे फॉर्मूला कि बताओ साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, तो बोलोगे सर P/H। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? P/H होता है। कोई पूछेगा बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, B/H। कोई पूछेगा कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर टेन का फॉर्मूला होता है P/B। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर P, H और B है क्या, तो बच्चे याद ये रखिए, P को हम लोग बोलते हैं बच्चे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है। बी को हम लोग बोलते हैं बच्चे बेस। क्या बोलते हैं? बी को हम लोग बोलते हैं बेस। एच को हम लोग बोलते हैं बच्चे हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब सर ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस आएगा कहाँ से, कैसे, कहाँ से फाइंड करते हैं, तो बच्चे ये समझिए ना कि हमेशा 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 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज में कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री लिखा है ना, इट मीन्स आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोलेगा। किसके बारे में बोलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोलेगा। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले क्या करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ये देखिए, ये बना दिया आप राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है कि इसका एक एंगल, वन एंगल क्या होगा बच्चे, 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा 90 डिग्री होगा। तो याद रखिए बच्चे, याद रखिए कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को, 90 डिग्री का जो भी अपोजिट साइड होगा ना बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाइपोटेनस बोलते हैं। और जो भी एक्यूट एंगल होगा, सपोज करिए ये आप ले रहे हो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चे? लेस देन 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। जो भी एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल के सामने को हम लोग, एक्यूट एंगल के जो सामने होगा ना बच्चे, एक्यूट एंगल के जो सामने होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो बच्चे जो बच गया, जो एडजेसेंट बच गया, एडजेसेंट साइड बच गया, उसको ना बोलते हैं बच्चे बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। सपोज करिए अगर ट्रायंगल ऐसा रहता है, ट्रायंगल सेम सेम ऐसा ही है, ट्रायंगल सेम टू सेम ऐसा ही है, बट इस बार क्या है बच्चे, इस बार परपेंडिकुलर तो ये है, लेकिन इस बार ना एक्यूट एंगल ये वाला है। तो याद रखिए बच्चे, एक्यूट एंगल ये है ना, तो मैं बताया कि एक्यूट एंगल के सामने वाले को, एक्यूट एंगल के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं हमेशा, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा बच्चे? हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। और जब बच गया बच्चे, वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है। हम लोग बोलेंगे ना कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। याद रखिए सभी को स्मॉल से लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सभी स्मॉल लेटर से लिखे होने चाहिए, ठीक है। अब साइन थीटा का जो उल्टा होता है या साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं बच्चे कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा बोलते हैं। कोई पूछे आपसे कि कॉसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है तो आप बोलोगे सर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ आप लोगों के लिए कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है बच्चे सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन का उल्टा होता है बच्चे कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो बच्चे कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बच्चे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप सिंपल सा याद रखिए, जब भी आपसे कभी सर पूछे ना कि बताओ साइन थीटा क्या होता है तो आप पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो आपसे इजीली बन जाएगा। ये देखिए बच्चे एक चीज़ और बता दूं ना कि ना साइन थीटा को ना एक्चुअली में ना साइन थीटा क्या है बच्चे, शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है, साइन थीटा शॉर्ट फॉर्म है बच्चे SINE, साइन थीटा का, ठीक है ना। तो साइन थीटा शॉर्ट फॉर्म किसका है, साइन थीटा का। कॉस ना बच्चे शॉर्ट फॉर्म है बच्चे कोसाइन थीटा का, कोसाइन थीटा का। और टेन थीटा जो बच्चे शॉर्ट फॉर्म है वो किसका है बच्चे, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब कि टेंजेंट को हम लोग टेन लिखे हैं, कोसाइन को हम लोग कॉस लिखे हैं और साइन को हम लोग साइन लिखे हैं, ठीक है ना। यहाँ थीटा हो गया। और वैसे ही बच्चे कोसेक, कोसेक, कोसेक जो बच्चे है ये है कोसीकेंट, कोसीकेंट थीटा का। सेक जो है बच्चे वो है सीकेंट थीटा का। और कॉट, कॉट है बच्चे को टेंजेंट, को टेंजेंट थीटा का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है बच्चे। तो बच्चे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या क्या होता है बच्चे, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठवां होता है कॉट थीटा। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का आप डेफिनेशन बोल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का आप डेफिनेशन बोल सकते हो। क्या है डेफिनेशन, तो आप बोलोगे यहाँ से बोलोगे कि द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए इसको समझिए ना, इसमें बोला क्या जा रहा है, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के साइड का रेशियो, कभी परपेंडिकुलर ले रहे हैं, कभी हाइपोटेनस ले रहे हैं, कभी बेस ले रहे हैं, कभी हाइपोटेनस ले रहे हैं, कभी परपेंडिकुलर, कभी बेस ले रहे हैं। तो ये देखिए साइड के रेशियो का, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चे, ठीक है। कि हम लोगों ने सीखा था ना कि ना साइन थीटा क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, और कॉसेक क्या होता है बच्चे, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है। तो आप बोलोगे ना कि ना साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप बोलोगे कि कॉस और सेक, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो और सेक होता है हाइपो अपॉन बेस। तो बच्चे इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना कि कॉस थीटा जो होता है ना बच्चे वो 1/सेक थीटा होता है। एंड टेन थीटा होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कॉट, और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो आप बोलोगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है। तो बच्चे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, आप जरा समझिएगा यहाँ पर कि साइन थीटा और कॉस थीटा, तो देखिए ये बच्चे डिवाइड में है ना, इस साइड जाएगा तो इतना मल्टीप्लाई में जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, 1 होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये समझिए, ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बच्चे, 1 होता है। दूसरा आप बोल सकते हो कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है बच्चे, 1 होता है, ठीक है ना। ये यहाँ से आया है। और आप बोल सकते हो कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये क्या होता है बच्चे, ये भी 1 होता है, ठीक है ना। और ये यहाँ से आया है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जो कि यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो होता है कि टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे ना कि टेन थीटा ये होता है बच्चे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब कि जब आप साइन थीटा के वैल्यू को और कॉस थीटा के वैल्यू को डिवाइड करोगे ना तो बच्चे वो टेन थीटा के वैल्यू के इक्वल आएगा। तो ये है बोलने का मतलब। और दूसरा आप बोलोगे ना कि यहाँ पर कि कॉट थीटा ये होता है बच्चे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के वैल्यू के। तो बच्चे आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बच्चे देखिए सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सा है बच्चे, तो ये है बच्चे, बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, ये होता है बच्चे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा होता है। और लास्ट आइडेंटिटीज है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चे। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ से आपको समझना क्या है, समझना ये है ना बच्चे कि कहीं कहीं पर ना कभी कभी लिखा रहता है ऐसा करके कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि कॉस थीटा को इस साइड लेकर के आ गए हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है। या कहीं कहीं पर लिखा रहता है कुछ इस तरीके से कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट ऐसा लिखा रह सकता है, कहीं कहीं पर लिखा रहेगा कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये +1 इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। और कहीं पर लिखा हो सकता है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर लिखा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा +10 स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा तो बच्चे -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और सेम इसमें भी आप बोल सकते हो ना कि ऐसा लिखा होगा कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। आप लोग को ना जो ये सब जो लिखा हो ना अभी इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इसको याद रखिएगा, इस आइडेंटिटीज को याद रखिएगा। इसको बोल देते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं सेकेंड आइडेंटिटी और इसको बोलते हैं बच्चे थर्ड आइडेंटिटी। आप लोग बस इन तीनों आइडेंटिटी को याद रखिए। आप लोग इसको याद रखिए कि साइन थीटा क्या होता है, 1/कॉसेक होता है, कॉस 1/सेक होता है, टेन 1/कॉट होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा/कॉस थीटा और कॉट होता है बच्चे साइन कॉस/साइन थीटा होता है। ठीक है, इसको याद रखोगे आप लोग से इजिली बनेगा हर क्वेश्चन। और एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, कॉन्सेप्ट ये है बच्चे, वो है पाइथागोरस थ्योरम का। क्या है पाइथागोरस थ्योरम का? तो देखिए बच्चे पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चे ये ऑलवेज 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 एप्लीकेबल है बच्चे, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किस पे एप्लीकेबल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो सपोज करिए कि यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है कि बच्चे ABC। तो बच्चे याद अभी बताया हूँ ना कि 90 डिग्री के अपोजिट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं हाइपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपो बोलते हैं। और अगर मैं ये एक्यूट एंगल ले रहा हूँ ना, अगर ये एक्यूट एंगल है, अगर ये एक्यूट एंगल है ना, तो एक्यूट एंगल के सामने वाला हो जाएगा बच्चे परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बच्चे? बेस हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस is equal to the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two side में पहला साइड है बच्चे बेस और दूसरा साइड है बच्चे परपेंडिकुलर। ये बच्चे पाइथागोरस थ्योरम। फिर से बता रहा हूँ, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो आप बोल सकते हो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही है बच्चे आपका पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग को इसको याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हम लोग करते कब है? हम लोग करते ये है, करते तब है ना जब हमको परपेंडिकुलर पता हो और हाइपो पता हो और बेस ना पता हो, तो बेस निकालने के लिए करते हैं। जब हमको बेस पता हो, हाइपो पता हो, परपेंडिकुलर ना पता हो, तब निकालने के लिए करते हैं। मतलब कि कोई भी दो साइड गिवन हो और थर्ड साइड अगर आपको निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप निकाल सकते हो। याद रखो, ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रायंगल का आप निकाल लो, उसी ट्रायंगल का आप निकाल पाओगे जो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।